नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां गोरखनाथ मंदिर में गौशाला में भ्रमण कर जनता दर्शन में लोगों से उन्होंने मुलाकात की। वहीं जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना और बहुत सी समस्याओं का मौके पर ही निवारण किया। तो गोरखपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर गोरखनाथ मंदिर में गौशाला का निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, जिसके बाद से उन्होंने जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना। यहां पर कई सारी समस्याएं आई थी, जिनमें से ज्यादातर समस्याओं का सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौके पर ही निस्तारण किया। और गोरखपुर में वृहद रोजगार मेले का उद्घाटन एवं नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित करते कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ। सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे धनंजय विश्वकर्मा जी, सेवा मित्र पोर्टल के चयनित अभ्यर्थी, कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपने रोजगार के लेटर को प्राप्त करें। धनंजय विश्वकर्मा गोला के रहने वाले, यूकैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में इन्हें सेवा मित्र पोर्टल पर कारपेंटर के पद पर 2,16,000 सालाना पैकेज पर इन्हें नौकरी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे राम कृपाल जी गोरखपुर सदर से, सेवा मित्र पोर्टल पर यूकैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर में कारपेंटर के पद पर 2,16,000 सालाना पैकेज की नौकरी प्राप्त करने वाले राम कृपाल जी। नेक्स्ट कृपा शंकर जी चौरी चौरा से, सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकरण करने के उपरांत होम ट्रीटमेंट गोरखपुर में एसी टेक्नीशियन के पद पर 1,80,000 सालाना पैकेज पर नौकरी का। नेक्स्ट आमंत्रित करेंगे रविंद्र कुमार गोरखपुर पिपराइच से, मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड में ITI प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत स्मार्ट व्हील प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर में। तालियों के साथ युवा शक्ति को प्रणाम। नागेंद्र नाथ मिश्रा जी गोरखपुर पिपराइच से, मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड में ITI प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत स्मार्ट व्हील प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गोरखपुर में मोटर मैकेनिक 3 लाख सालाना के पैकेज पर नौकरी को प्राप्त किया उन्होंने। गिरजेश सिंह जी को हम आमंत्रित करेंगे, सहजनवा के निवासी, इन्होंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI प्रशिक्षण प्राप्त करके स्मार्ट व्हील प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर में इलेक्ट्रीशियन के पद पर 3 लाख सालाना पैकेज पर नौकरी प्राप्त की। गुलदारा खातून जी गोरखपुर कैपियरगंज की रहने वाली हैं, इन्होंने कौशल विकास मिशन के अंतर्गत DDU-GKY योजना के माध्यम से हेल्थ केयर सेक्टर में प्रशिक्षण प्राप्त किया। श्री HL रिलायंस हॉस्पिटल में 3,04,800 के पैकेज को प्राप्त करने के दौरान मोनिका जी गोरखपुर कैपियरगंज से 3,04,800 के सालाना पैकेज पर नौकरी इनको मुंबई में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट ऋतु पासवान जी देवरिया भाटपा रानी की, इन्होंने कौशल विकास मिशन के अंतर्गत ITITS सेक्टर में 3,12,000 का पैकेज प्राप्त किया। नेक्स्ट श्याम यादव जी फरीदा महाराजगंज के निवासी, नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे अजय कन्नौजिया जी बांसगांव गोरखपुर से, 3,54,000 का सालाना पैकेज इन्हें गोरखपुर में ITITS सेक्टर में प्राप्त हुआ है स्मार्ट शॉपिंग के द्वारा। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे सतीश कुमार जी फरीदा महाराजगंज से, कौशल विकास मिशन के अंतर्गत रोजगार मेले में हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल द्वारा 3,60,000 का सालाना पैकेज।
नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे शिवानी मदेशिया, पिपराइच गोरखपुर की निवासी। ₹3,90,000 का सालाना पैकेज शिवानी मदेशिया को। नेक्स्ट आंचल सिंह, गोरखपुर सदर की निवासी। ट्रेवलेसिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ₹4,20,000 का सालाना पैकेज आंचल सिंह को। नेक्स्ट दिव्यांश सिंह, सहजनवा की निवासी। रोजगार मेले में इन्हें जरीमा एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ₹4,20,000 का सालाना पैकेज। नेक्स्ट मनी सिंह सदर क्षेत्र के निवासी। इन्हें जरीमा एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ₹4,20,000 सालाना पैकेज का गोरखपुर में नौकरी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट अनु जी, खजनी की निवासी। इन्हें कौशल विकास मिशन के माध्यम से रिटेल सेक्टर में ₹4,20,000 का सालाना पैकेज प्राप्त होता हुआ और हरियाणा में नौकरी मिली है। साथ में शिवांश शेखर त्रिपाठी जी, चिल्लूपाल गोरखपुर के निवासी। जैकोनिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ₹4,20,000 सालाना पैकेज पर नौकरी। सिमरन यादव, मोतीचक कुशीनगर की निवासी, जिन्हें ₹4,20,000 का सालाना पैकेज। नेक्स्ट सचिन साहनी, कैंपियरगंज के निवासी, मैन पावर कंपनी यू शंकर कंपनी में ₹4,32,000 का सालाना पैकेज। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे संजना कुशवाहा जी को, करकलहा देवरिया की निवासी। इन्होंने कौशल विकास मिशन के अंतर्गत जैकोनिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में ₹4,32,000 के सालाना पैकेज पर नौकरी प्राप्त की। प्रीति मिश्रा जी, बरहस देवरिया की निवासी को आमंत्रित करेंगे, जैकोनिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में ₹4,44,000 के सालाना पैकेज पर। नेक्स्ट आमंत्रित करेंगे रागिनी सिंह जी को, बरहस देवरिया की निवासी। इन्हें ट्रेवलोसिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ₹4,68,000 का सालाना पैकेज। नेक्स्ट अभिषेक यादव जी, बीटेक कंपनी के द्वारा MIS के पद पर ₹5,40,000 सालाना पैकेज पर नौकरी। नेक्स्ट अमित पटेल जी, गोसाईगंज अयोध्या के निवासी, MIS के पद पर ₹5,40,000 सालाना पैकेज पर नौकरी अमित पटेल जी को। नेक्स्ट अनुष्का यादव, गोरखपुर सदर की निवासी, रोजगार मेले में ह्यूमन विंग द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलपर के पद पर 9 लाख सालाना पैकेज की नौकरी। और तालियों के साथ हम आमंत्रित करेंगे अदिति श्रीवास्तव, प्रयागराज की निवासी, जिन्हें 12 लाख सालाना का पैकेज ह्यूमन विंग के द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलपर के पद पर अदिति श्रीवास्तव को। और अंत में हम आमंत्रित करेंगे मोहम्मद इफ्हाम को, पड़रौना के निवासी, 23,49,000 सालाना पैकेज जेट स्केलर द्वारा एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर। यह क्षण अभिभूत करने के लिए मंच पर आसीन समस्त अतिथिगण को हार्दिक धन्यवाद। रोजगार के स्वर्णिम अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख आप सभी के नेतृत्व में विकास की गाथा पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख। युवाओं के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास देश को बनाता है समृद्ध और शक्तिशाली। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी मंत्र के अनुरूप युवाओं को शिक्षा, चिकित्सा, तकनीक, रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में मिले हैं असीमित अवसर। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि, कौशल विकास योजना और रोजगार सृजन कार्यक्रम से युवाओं को किया गया है लाभान्वित। सरकार की सोच में, सरकार की कार्य संस्कृति में ये जो बदलाव आता है, इसकी वजह से आज देश में अभूतपूर्व परिणाम भी सामने आ रहे हैं। युवाओं को मिली है नई दिशा, नई ऊर्जा, लौटा आत्मविश्वास। सरकारी नौकरियों में योग्यता बनी आधार, युवा का पलायन तो नहीं लाचा।
जहां एक और निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत 6 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली, वहीं दूसरी ओर रिकॉर्ड युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ा गया। प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के साथ रिकॉर्ड मेडिकल कॉलेज के निर्माण से अब युवाओं को मेडिकल शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ता। पूरी शिक्षा इसी तरीके के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है और देश के युवाओं और प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान के संपर्क से मुक्त करने का कार्य हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा शक्ति को प्रोत्साहन और उनकी क्षमता से प्रदेश की तरक्की का जो रोड मैप तैयार किया, उसके सुखद परिणाम आज सभी के सामने हैं। सरकारी नौकरी के साथ ही निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में उपयोगी भूमिका निभा रहा है मिशन रोजगार। जनपद गोरखपुर में आयोजित हुए रोजगार मेलों में अब तक लगभग 50,000 युवाओं को उपलब्ध कराया गया है रोजगार। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन नगरी गोरखपुर में आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रमों से वृहद रोजगार मेला का उद्घाटन एवं नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। आप सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। मिशन रोजगार इंजन की सरकार। आप हिमालय गंगसरी के यश उत्तम हिम पर्वत सा आदर भाव के चंदन से चरणों में शत अभिनंदन। मंच पर आसीन हम सबके परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आश्वस्ति को प्राप्त करना हम सभी के लिए अभिसंचन का क्षण। माननीय महोदय बृहद रोजगार मेला के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती साधना सिंह जी, विधान परिषद के मान्य सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, गोरखपुर ग्रामीण के मान्य विधायक श्री विपिन सिंह जी, और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। वेस्ट चैनल हेड श्री ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। वेस्ट चैनल हेड श्री ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मांगनी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और गोरखपुर में वृहद रोजगार मेले का उद्घाटन एवं नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। विभिन्न कंपनियों से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव और मेरे युवा साथियों, मुझे प्रसन्नता है कि अभी कुछ माह पूर्व हम लोगों ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बृहद रोजगार मेला के साथ हम लोग जुड़े थे और आज पुनः इस बृहद रोजगार मेले के साथ मुझे यहां जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसमें लगभग 15,000 युवाओं को एक बार फिर से
उनके उज्जवल भविष्य के लिए रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र उपलब्ध होंगे। जिन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है उन्हें भी और जिन्हें प्राप्त होने वाला है उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। उनके उज्जवल जो नौजवान आए हैं किन्हीं कारणों से उनको कोई प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है, वे तैयारी करें, उनके लिए भी उस प्रकार के रोजगार के सृजन होंगे। हर हाथ को काम, ये ही है आज उत्तर प्रदेश का एक संदेश और उसी संदेश के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश नए भारत का ही नया उत्तर प्रदेश है। हर एक क्षेत्र में सफलता की नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, नए मॉडल दिए जा रहे हैं। अभी व्यावसायिक शिक्षा मंत्री जो कह रहे थे कि टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 से अधिक आईटीआई, वर्ल्ड क्लास आईटीआई बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग न्यू कोर्सेज देंगे, जो न्यू एज कोर्सेज हैं, जो आज के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक मानक के लोग सभी सपनों को पूरा करते हो और हमारे नौजवान को उसके अनुरूप बना सकते हो। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने है। पिछले दिनों मुझे इस बात की जानकारी जब मिली थी कि दुनिया के अंदर बहुत सारी जगह कुशल और योग्य युवाओं की आवश्यकता है, अलग अलग फील्ड में। तो मैंने तब व्यावसायिक और कौशल विकास विभाग से कहा, मैंने कहा ये काम करो कि उन सभी संबंधित एमएससी से संपर्क करो। और विभाग ने इजराइल से, रूस से, जर्मनी के साथ और अन्य देशों के साथ संवाद स्थापित किया। जब उनसे संपर्क हुआ, संवाद हुआ, यद्यपि इजराइल की टीम जब आई तो पहले, क्योंकि यूपी के अंदर तो पहली बार इस प्रकार की टीमें आ रही थी, उनका अनुभव पहले बहुत अच्छा नहीं था। अन्य जगहों पर यूपी में जब आए, यूपी के नौजवानों के पोटेंशियल को और उनकी प्रतिभा को उन्होंने देखा। आए तो थे वहां की 1200 लोगों का चयन करेंगे, 5000 से अधिक युवाओं का चयन करके देते हैं। इजराइल में रहने की व्यवस्था फ्री, खाने की फ्री और लगभग 1.5 लाख रुपये महीना उनको अतिरिक्त वे लोग देते हैं। अब आप सोचिए, अगर कोई नौजवान आईटीआई करके या फिर स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोर्स को करके 1.5 लाख रुपये महीना बैठे बैठे कमा दे तो क्या बुरा है क्या? 50,000 रुपये चलो उसका मान लें, उसका अपना सिलेक्ट का खर्चा, 1 लाख रुपये तब भी बचेगा ना उसके परिवार के लिए। घर में खुशहाली आएगी ना, और केवल उसके घर में नहीं खुशहाली आएगी, पूरे गांव में आएगी, पूरे प्रदेश में खुशहाली आएगी, पूरे देश में खुशहाली आएगी। अगर 1-1 लाख रुपये यह मार्केट में लगना शुरू हो जाए और अगर 1 करोड़ लोग इस प्रकार से लगा देंगे, 1 लाख करोड़ तो यही हो गया। कितनी बड़ी पूंजी आ जाएगी। और वह आज दुनिया की मांग है। जर्मनी मांग रहा है, अच्छे नर्सिंग के प्रोफेशनल्स मांग रहा है, अच्छे लोग चाहिए उन्हें, ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए, नर्सिंग सेवा से जुड़े हुए लोग चाहिए। हमें ध्यान देना होगा। एक प्लेसमेंट सेल बना करके कैरियर काउंसलिंग की जिससे उनके अवेयरनेस के लिए और उनकी काउंसलिंग के लिए, छात्रों की काउंसलिंग के लिए, युवाओं की काउंसलिंग के लिए, और फिर देश और दुनिया में कहां पे रोजगार है, अपने परंपरागत पाठ्यक्रम और कोर्सेज के साथ साथ अगर थोड़ा लैंग्वेज को भी उसके साथ जोड़ दो। जैसे जर्मनी में जाएंगे तो जर्मन लैंग्वेज जानना पड़ेगा। अब किसी
नए नर्सिंग प्रोफेशनल्स को हम वहां भेजें तो वह थोड़ा उसको लैंग्वेज सीखने में 3 महीने 4 महीने का समय मिलेगा। लेकिन अगर पाठ्यक्रम को प्रारंभ करते समय ही तय कर लेंगे कि भाई हमें 5000 नर्सिंग के प्रशिक्षुओं को वहां भेजना है और उस समय हमने उनको जर्मन भाषा भी सिखा दी, तो एक साथ बेहतरीन पैकेज उन लोगों को वहां के लिए प्राप्त हो जाएगा और वे प्रशिक्षु वहां जाएंगे तो अपनी सेवाएं भी पहले दिन से देना प्रारंभ कर देंगे। ऐसे ही मध्य पूर्व एशिया के देशों की स्थिति है, मध्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की स्थिति है, अन्य देशों के अंदर भी इस प्रकार की मांग है। इजराइल ने जो मांग की और अभी फिर 5000 से अधिक युवाओं को तो लोग चयन करके लेके गए हैं, अभी फिर आ रहे हैं। कैसा हम यूपी में ही फोकस करेंगे क्योंकि यहां पे अच्छे युवा मिल रहे हैं, दक्ष युवा मिल रहे हैं। यानी एक प्रयास है, इसके लिए इंस्टीट्यूशन को भी जुड़ना पड़ेगा, इसके लिए विभाग को भी सक्रिय भूमिका के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और साथ साथ युवाओं को भी अपने को उस योग्य तैयार करना पड़ेगा। हमें लैंग्वेज सीखने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस फील्ड में हम जा रहे हैं आज की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार के कोर्सेज को हमें चयन करना चाहिए। इसके लिए संस्थाएं उनको मार्गदर्शन करें कि भाई देखो ये कोड हो चुका है, इसका समय चला चुका, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, अब ये नया आया है, इसको आप देखिए, इसमें जाइए, इसमें स्कोप मिलेगा। तो वह एक नई संभावना आपको उस फील्ड में आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान करेगी। इन अवसरों का लाभ लेना एक। दूसरा, मैंने बार बार इस बारे में कहा है, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन को भी कहा है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मैं कहता हूं और शासन में मैंने कह रखा है, औद्योगिक विकास विभाग से मैंने कह रखा है कि भाई प्रदेश में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 40 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ का मतलब 1,10,000 युवाओं, 1,10,00,000 युवाओं को सीधे सीधे नौकरी। अब हम इंडस्ट्री से बोले कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे आईटीआई, हमारे पॉलिटेक्निक, हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, वे सभी कौशल विकास के जो केंद्र हैं, ये सभी उस प्रकार के ट्रेड और उस प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार करके इंडस्ट्री को दे दें। भाई ये देखो आपको चेंज क्यों करना, क्यों ट्रेनिंग दे रहे, ट्रेनिंग हम फ्री में आपको दे देते हैं, आप हमारे साथ साइन करिए, ये लो जो इनको आप लेकर के जाइए, वहां अपने यहां जॉब कीजिए। जॉब की गारंटी मिलनी चाहिए, सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। ये युवा वहां बेहतर करेंगे, बेहतर परिणाम देंगे और उनकी ट्रेनिंग के साथ अगर आप जोड़ देंगे और ट्रेनिंग के दौरान आप इस बात को देखें, उसमें सुनिश्चित करें, एक हम उस दिशा में प्रयास करें। दूसरा, इस बात को देखें, अब तो सरकार ने उसमें और भी अच्छी व्यवस्था दी है कि अतिरिक्त ट्रेनिंग लेने के लिए अगर उन बच्चों को इंटर्नशिप करना है का कोई कार्यक्रम करना है, उस दौरान हमारा प्रयास होना चाहिए कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम या सीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत अगर हम उसको जोड़ करके उन्हें किसी इंडस्ट्री के साथ, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ युवाओं को जोड़ते हैं, आधा मानदेय वह इंस्टीट्यूट या वह इंस्टीट्यूशन या वह इंडस्ट्री देगी, आधा गवर्नमेंट देगी, तो अपनी पढ़ाई के दौरान ही वह युवा अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ दिखाई देगा, मां बाप के खर्चे को बचाने में सफल हो जाएगा। तो यार मां बाप की तो एक सीमा होती है, कैसे कब तक देगा, उनके और भी खर्चे हैं, परिवार में और भी भाई बहन होंगे। तो गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।